बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, आज हम एक महान विभूति का कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये महान विभूति हैं श्री दधीचि ऋषि। आप शायद इनका कथा श्रवण किए होंगे, परंतु मैं पुनः सविस्तार इनका कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। इनके प्रसंग में कहा गया है, परोपकाराय सताम विभूत्य। परोपकार के महान विभूति हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अभिमान हो गया कि हम तीनों लोगों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण गुरु बृहस्पति से इतना क्यों डरते हैं? उनके आने पर खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वे तो हमारी जीविका से पलते हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासन पर डटकर बैठ गए। भगवान बृहस्पति के आने पर न तो वे स्वयं उठे, न उनके जो देवतागण सभासदगण थे उठने नहीं दिया। देव गुरु बृहस्पति इंद्र का यह आचरण देखकर वहां से सभा से तुरंत लौट गए और कहीं एकांत में जाकर छिप गए। थोड़ी देर के पश्चात देवराज का मद उतर गया। उन्हें अपनी गलती मालूम हुई। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़े दौड़े गुरु के यहाँ गए, किंतु गुरु जी तो पहले से ही नाराज होकर कहीं चले गए थे। निराश होकर इंद्र लौट आया। गुरु के बिना यज्ञ कौन कराए? यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन हो गए। असुरों को यह मालूम हुआ। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी और युद्ध करके स्वर्ग को जीत लिया। इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गया। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया, अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने उनको बहुत डांट दपट किया और कहा कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुल की थी, राक्षस कुल की थी इनकी माता। इससे वे देवताओं से छिपकर असुरों को भी कभी कभी भाग देते थे। इससे असुरों के बल की वृद्धि होने लगी। इंद्र को यह बात मालूम हुआ। उन्हें दूसरा कोई उपाय नहीं सूझा। एक दिन उनके गुरु विश्वरूप एकांत में बैठे वेद का अध्ययन कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट दिया। इस पर उन्हें ब्रह्महत्या लग गई। जिस किसी प्रकार गुरु बृहस्पति प्रसन्न हुए, उन्होंने यज्ञ आदि करा के ब्रह्महत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। यही ब्रह्महत्या की वजह से हमारे माई लोगों को महीना में एक बार मासिक धर्म आता है। वृक्ष में गोंद की तरह गोंद निकलता है, जल में फेन हो जाता है। यह
इंद्र का ही ब्रह्महत्या का पराक्षित आज हमारे लोग भोग रहे हैं। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़ा भारी बलशाली दैत्य वृत्रासुर नाम का दैत्य को उत्पन्न किया। वृत्रासुर के पराक्रम से संपूर्ण त्रैलोक भयभीत था। उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज भी डर गया और दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास आए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्रासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्रासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और भगवत भक्त है। उसे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिसारण में एक महान महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र के से भी अधिक मजबूत हैं। यदि वह परोपकार की इच्छा से अपनी हड्डियां स्वयं दे दें और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ तो वृत्रासुर मारा जा सकता है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिसारण में पहुंचे। उग्र तपस्या में लगे हुए भगवान दधीचि को उन्होंने भली भांति स्तुति प्रणाम पूजा किया। तब ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्म ऋषि भगवान, त्रैलोक की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डी हमें दान में दे दें। महर्षि दधीचि ने कहा कि देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रैलोक की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को अवश्य करूंगा। मेरी इच्छा कुछ शेष थी, तीर्थ करने के लिए मेरी इच्छा था। मैं तीर्थ करने के पश्चात अपने हड्डी को दे दूंगा। तो इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुला देता हूं। यह कहकर देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिसारण में बुलाया। तभी से आज नैमिसारण में सभी तीर्थ हैं। एक जगह ही स्नान कर लेने से सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। सभी ने ऋषियों की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान किया, आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ गए। जंगली गाय ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना प्रारंभ किया। चाटते चाटते चमड़ी उड़ गई। जब इंद्र ने उनकी तपहपूत रीढ़ की हड्डी निकाल ली, उससे एक महान शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर त्रिलोकी को संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुखी हो गया। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलते हैं जिनमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के ही निमित्त, जिसमें मान प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी न हो, अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप दिया गया हो। इसलिए भगवान दधीचि का यह त्याग परोपकार के संतों के लिए एक परम आदर्श है। दधीचि ऋषि की और भी विशेषता देखिए। अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक काट दिया था। फिर अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ का घोड़े का सिर लगाकर जोड़ दिया और इससे इनका नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ। जिस इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्टता का व्यवहार किया, उसी इंद्र को महर्षि ने अपनी हड्डी देकर सहायता की। संतों की उदारता ऐसी होती है। वज्र बनने के बाद जो हड्डियां बची थी, उन्हीं से शिव जी का पिनाक धनुष बनाया गया था। दधीचि
अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। साबरमती और चंद्रभागा के संगम पर इनका आश्रम था। आज भी आश्रम है। वहाँ पर भक्तगण जाते हैं और ऋषि को प्रणाम कर पुण्य अर्जित करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।